नमस्कार, स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और अब आपको लेकर चलेंगे सबसे पहले दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की बात करनी अहम जरूरी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस तरीके से बहुमत में आकर एक इतिहास बना दिया, एक बार फिर से बीजेपी ने कमल खिला दिया है, तो अब नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। फैसले लेने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक जो आम आदमी पार्टी की देन थी, अब वो आरोग्य मंदिर कहलाए जाएंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार में मोहल्ला क्लिनिक्स की रीब्रांडिंग, क्लिनिक से संबंधित फंड के किसी भी संभावित दुरुपयोग पर नजर, भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की जाएगी। नाम बदलकर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा सकता है। इसके अलावा नई नियुक्तियों के साथ क्लिनिक्स का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं फैसले। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की बन रही है योजना, जिसका उद्देश्य कई निवासियों को स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करना है। लगभग 51 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने पर भी उम्मीद। और 70 पार व्यक्ति, यानी कि सीनियर सिटीजन जिसके लिए हम कहते हैं, 70 पार व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसका फायदा होगा, यानी कि लाभ वैसे ही मिलेगा जैसे पिछली सरकार में मिलता था। इस तरह की योजनाएं जब लागू होती थी, लेकिन नाम बदलने की प्रक्रिया है फिलहाल वो शुरू कर दी जाएगी। हो सकता है कि इसका जो विकास है, यानी कि जो लाभ मिलता है लोगों को, उसका दायरा जो है वो और बढ़ा दिया जाएगा। दुनिया भर में छाया सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ 2025। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। नेताओं, सेलिब्रिटीज, युवाओं में महाकुंभ में डुबकी लगाने की होड़ भी नजर आई। और आपको बता दें कि 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा छूने के बाद अब कई और रिकॉर्ड्स की तैयारी है। एक इतिहास तो बन ही चुका है, वहीं अगले 4 दिन में प्रयागराज महाकुंभ में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। संगम क्षेत्र की सफाई को लेकर आज पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और इसलिए पूरी टीम भी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहां पर मौजूद है। कल भी हमने आपको जानकारी दी थी। और जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनेगा वो होगा 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ 10 किलोमीटर संगम क्षेत्र की सफाई करेंगे। फिर 15 फरवरी को 300 कर्मचारी नदी की सफाई का विशेष अभियान चलाएंगे, यानी कि कल की बात हम कर रहे हैं। 16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर ई रिक्शा की सबसे बड़ी परेड होगी और ई रिक्शा की सबसे बड़ी परेड अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जो कि पहली दफा होगी। फिर 17 फरवरी को सिंगल इवेंट में 10,000 लोगों से हैंड प्रिंट्स लिए जाएंगे। यह भी बेहद खास और अनोखा ये जो इवेंट किया जाएगा, ये इनिशिएटिव किए जाएंगे, ये महाकुंभ में पहली बार होगा। मॉनिटरिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इतिहास पर इतिहास बनता जा रहा है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण की जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। राजस्थान के 12 की बात करें तो पंचायती राज विभाग की एक बड़ी कार्रवाई। फर्जीवाड़ा करने पर सिमली के सरपंच, उप सरपंच निलंबित। सिमली की सरपंच संगीता अहीर और उप सरपंच नरेश कुमार निलंबित। सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा बनाने के मामले की जांच में दोषी पाए पंचायत की बेशकीमती जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध पट्टे भी जारी किए। राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के मामले में कार्रवाई की गई। मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थे। जिला परिषद के सीईओ राजवीर सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। लेकिन अब देखना होगा कि 12 में पंचायती राज विभाग की जो बड़ी कार्रवाई है, इसके बाद किस तरह के और रिएक्शंस निकलकर सामने आएंगे। वहीं राजस्व अपीलों के निपटारे से जुड़े मामले में सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को अंतरिम राहत दी गई। देखा जाए तो इस प्रकरण में विवादित आदेशों को स्थगित करते हुए निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से सुनवाई के लिए भेजा। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य सचिव को सुनवाई का अवसर देते हुए संबंधित प्रकरण में निर्देश दिया गया। लिखित में हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया। संबंधित प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में 3 सहायक कलेक्टर्स को राजस्व मुकदमों की सुनवाई के निर्देश दिए थे, जिसकी अनुपालना नहीं होने पर दायर की गई थी अवमानना याचिका। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखा जाए तो जिस तरीके से राजस्व अपील थी, उसमें फिलहाल राज्य सरकार को राहत मिलती नजर आ रही है। पुलवामा आतंकी हमला 6 साल हो गए, छठी बरसी आज मनाई जा रही है। लेकिन नम आंखों के साथ वो पीड़ित परिवार, शहीद के परिवार, जिनके जख्म आज भी हरे ताउम्र ऐसे रहेंगे। भारत के इतिहास के लिए काला दिन माना गया और आज वो काला दिन है। 14 फरवरी 2019 का दिन, जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था हमला।
आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। जैश के आतंकवादियों ने विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर दे मारी थी। सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसों में 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। आतंकी हमले में लगभग 45 सैनिक शहीद हो गए थे। हमले को 6 साल हो चुके, लेकिन आज भी हरे हैं हमले के जख्म और दर्द। सोशल मीडिया पर लोग पुलवामा हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वो दिन है जिसे हम कभी भूलेंगे नहीं, ना ही दोषियों को माफ करेंगे, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम दिग्गज हो या फिर आम लोग, सोशल मीडिया पर यही पोस्ट लिखी जा रही है कि ये वो काला दिन जिसे कोई नहीं भूलेगा, कोई भारतवासी नहीं भूलेगा, और वो जो दोषी हैं उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल अब नहीं करेंगे कांग्रेस के लिए काम। यह अहम जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ऐलान कर दिया है। लिखा कि बहुत दुख और पीड़ा के साथ मैंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया है। कई सालों का कठिन सफर रहा है। मेरे दिवंगत पिता अहमद पटेल ने अपना पूरा जीवन देश, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए काम करते हुए दिया। मैंने उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर मुझे रोका गया। मैं हर संभव तरीके से मानवता के लिए काम करना जारी रखूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह मेरा परिवार रहेगी। मैं सभी कांग्रेस नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया है। लेकिन उन्होंने बोला कि आगे भी जनता के लिए काम करना मेरा जारी रहेगा। लेकिन वो किस पार्टी से जुड़ेंगे, किस और जाएंगे, कयास लग रहे हैं, वो भी बहुत जल्द सामने आएगा। पंजाब के युवकों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने का मामला। अमेरिका से लौटे जालंधर होशियारपुर के 5 युवकों से पूछताछ। पुलिस को एजेंट्स पर पीड़ितों की खामोशी खरीदने का संदेह। या तो पैसे वापस कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं वापस करने का वादा। डंकी रूट से पंजाब के युवकों को अमेरिका भेजते हैं ये एजेंट। पुलिस की जांच शुरू। अब इन एजेंट्स को कानूनी कार्रवाई का डर भी है, क्योंकि आपको बता दें ये जो रूट बनाया है इन्होंने, डंकी रूट, वो अवैध तरीके से, और इन दिनों, पिछले दिनों जो फैसला लिया गया ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डिपोर्ट करने की, जो अवैध रूप से विदेशी रह रहे थे उनमें भारतीय भी थी, किस तरह से उन्हें वापस भेजा गया, ये बेहद चिंताजनक तस्वीर भी थी। इस दौर अमेरिका दौरा भी रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इन सबके बीच में जो पुलिस ने जांच शुरू की, अब इन एजेंट्स को कानूनी कार्रवाई का डर है। अमेरिका से लौटे युवकों के बयान से पुलिस अधिकारियों को शक भी है और लगता है कि किसी दबाव में बयान दे रहे हैं अमेरिका से लौटे ये तमाम युवक। भारतीय नागरिकता पाकर खिले पाक नागरिकों के चेहरे। जैसलमेर में पहली बार 927 पाक नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल रही है। जनगणना विभाग द्वारा आयोजित हुआ नागरिकता कैंप। जनगणना विभाग के विष्णु चरण मलिक ने नागरिकता सर्टिफिकेट उन्हें सौंपे हैं। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और सीमांत हिंदू संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा भी वहां मौजूद रहे। पाक विस्थापितों के लिए वरदान साबित हो रहा है सीएए। अब उन्हें वो हक मिलेंगे जो हर एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं। उसका हर एक योजना का भी वो फायदा ले पाएंगे। पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना से परेशान होकर भारत आए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई भी अब दी जा रही है। लुप्त प्राय आदि वाणी को आवाज देने के लिए एआई तैयार। केंद्र जारी करने वाला है एआई ड्रिवन डाउनलोडेबल ऐप आदि वाणी। यह होगा अंग्रेजी, हिंदी और आदिवासियों भाषाओं के बीच पुल। इससे दूर होगा अंग्रेजी, हिंदी और आदिवासी भाषा का भाषाई अंतर। शुरू में 4 आदिवासी भाषाएं भीली, मुंदड़ी, संथाली, गोंडी शामिल। इसके बाद इस ऐप में जुड़ेंगी अन्य और आदिवासी भाषाएं। हिंदी अंग्रेजी में हो सकेगा आदिवासी भाषाओं का अनुवाद, क्योंकि अमूमन बड़ी दिक्कत आती है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनसे संपर्क जब स्थापित होता है, उन्हें योजनाओं का लाभ देने की कोशिश होती है, या फिर जो शहरी वासी होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं सरकार प्रशासन के नुमाइंदे, लेकिन भाषा आड़े आ जाती है। लेकिन फिलहाल अब इस टूल से, इस एप्लीकेशन से सरल होती ये पूरी तस्वीर नजर आएगी।